अब मैं अपनी बात को इतना ही कह के ख़त्म करूँगा कि जो चीज़ें भी आपने अचीव करी है, मतलब जिस स्थिति में आज हो आप, पहले से बेहतर स्थिति में हो, इससे आप संतुष्ट मत महसूस करो। क्योंकि जब आदमी अपनी स्थिति से संतुष्ट हो जाता है ना, फिर वो कुछ नहीं है। संतुष्ट मत हो, आपको बहुत कुछ करना है। और अच्छी बात यह है कि शिक्षा की हम बात कर रहे हैं और आपने भी शिक्षा की बात करी कि कानूनी अधिकार भी है और ज़रूरत भी है। तो हम सब लोग मतलब उन चीज़ों को लेके, अगर अधिकारी लोग हमारी बात ना ही माने हैं तो हम लोग कोर्ट में भी जा सकते हैं, अदालत में भी जा सकते हैं। और राइट टू एजुकेशन एक्ट आने से ये है जो कानून है, कितने लोगों ने किसी ने किताब पढ़ी है राइट टू एजुकेशन एक्ट की? आप लोगों में से हाथ खड़ा करो, कितने पढ़ी है? देखी भी है कानून की किताब? कितने हाथ खड़ा करो? राइट टू एजुकेशन एक्ट की किताब किसी ने पढ़ी है? हाथ खड़ा करो ना, मेरी तरह इतना लंबा है। हाँ, एक दो लोग हैं। तो वो जो किताब लिखा हुआ है ना, उसको समझो। ऐसा कुछ नहीं है कि ये कोई वकीलों के लिए ही होता है या अदालत के लिए ही होता है। ऐसे ऐसे व्यक्ति हुए हैं जो वकील नहीं थे, लेकिन उन्होंने कोर्टों में जाके इस तरह बहस करी कि बड़े बड़े वकीलों को भी पीछे छोड़ दिया, क्योंकि उन्होंने उन किताबों को ध्यान से पढ़ा, समझा, गहराई से समझा। और क्योंकि आप लोग फील्ड में हो, फील्ड में काम कर रहे हो, तो आपको तो वो समझने में देरी नहीं लगेगी। और जब आप उसको समझ जाएंगे और देखेंगे कि ये चीजें पूरी नहीं हो रही हैं, तो आप जो नजदीक में कानून वो है ना, कोर्ट, दीवानी कोर्ट, तालुका बोलते हैं या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बोलते हैं, उस कोर्ट में अंदर जाके दीवानी अदालत में भी दावा कर सकते हैं उनके ऊपर पेरेंट। और उसमें कोई ऐसा खर्चा या बहुत परेशानी की बात नहीं है, वकील की भी जरूरत नहीं है। अगर कोई वकील मदद करता है तो ठीक है, नहीं तो वकील की भी जरूरत नहीं है। पेरेंट खुद जाके जो है ना कोर्ट में खड़ा हो सकता है। तो अगर मतलब आज के वक्त में मुझे समझ में ये लगता है मोटे तौर पर कि ठीक है, आप धरना दीजिए, आप चिट्ठियाँ लिखिए, अफसरों से मिलिए, नेताओं से मिलिए, वो सब कुछ ठीक है, लेकिन इन सब चीज़ों से कुछ खास हो नहीं रहा है। तो इसलिए अब वक्त ऐसा आ गया है कि माता पिता को और बच्चों को कोर्ट में जाने की जरूरत है। और वहाँ पे केस करने में कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपकी मदद कर दूंगा। केस डल जाए, माता पिता जाके खड़ा हो जाए कि साहब मेरे स्कूल में पानी नहीं है मेरे बच्चे के लिए, बस आप देखो अदालत खुद जो है ना आपकी मदद करेगी। और ये सरकार जो है ना, अगर आज सरकार किसी को जवाबदेही है ना सरकार की, तो सिर्फ अदालत को है। अदालत में जाके बताते हैं क्या हो रहा है, और अदालत की सच्चाई से ही जो है ये काम करते हैं। और अदालत में जाने से एक और भी फायदा होता है, जो आपका मीडिया होता है, अखबार होती है, वो भी उस खबर को बड़े मोटे तौर पर छापते हैं, उसका भी असर होता है, लोगों को जानकारी भी होती है। तो लोगों को हमें मतलब इस लड़ाई के अंदर उसको पैरा लीगल एक्टिविस्ट भी कह सकते हैं। आप पैरा लीगल बन जाइए, जीआरपीएफ, सीआरपीएफ पैरा लीगल बन जाइए, लॉ को समझिए और उसका इस्तेमाल करिए, है ना। क्योंकि आपको एक चीज बताता हूँ कि जब तक यहाँ के जो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं और जो पेरेंट्स हैं, जब तक वो लोग खुद लड़ाई नहीं करेंगे ना, ये व्यवस्था कभी बदलने वाली नहीं। मेरे कुछ करने से कुछ होता है, लेकिन वो कुछ नहीं होता, समझ रहे हैं आप, है? और उनको कानूनी तरीके से एम्पावर करो। जिस वक्त वो कुछ एप्लीकेशन देंगे, अगर एक पेरेंट कोर्ट में एप्लीकेशन देता है कि मेरे स्कूल में टीचर नहीं है, और उस एप्लीकेशन देने से तुरंत सरकार टीचर दे देगी, केस डालते ही तुरंत टीचर आ जाएगा आपके पास,
तो उसको लगेगा ना कि देखो मेरे कुछ करने से कुछ होता है, तो वो एम्पावरमेंट, सशक्तिकरण जो है ना वो उसका होगा, और उसका होना ही जरूरी है। बच्चों का सशक्तिकरण होना जरूरी है। अब अभी एक स्कूल में थे हम, वहां पे ट्यूबवेल का पानी जो था वो खारा था, आरओ लगाना था, आरओ लगा नहीं रहा था सरकार, प्यूरिफायर नहीं लगाना था। तो हमने बच्चों को बोला कि पोस्ट कार्ड आप लोग समझते हो? कितने लोग समझते हो पोस्ट कार्ड? जरा हाथ खड़ा करो, किसी ने पोस्ट कार्ड देखा हो? आजकल तो पता ही नहीं किसी को पोस्ट कार्ड क्या होता है। 50 पैसे का आता है डाकखाने से। मैंने बच्चों को बोला कि मुख्यमंत्री के नाम सारे स्कूल के बच्चे चिट्ठी लिखेंगे कि हमारे स्कूल में जो ट्यूबवेल का पानी है वो पीने लायक नहीं है, आरओ लगा दो। अगर एक हफ्ते के अंदर मुख्यमंत्री ये ना करे तो अगले हफ्ते जो मुख्य न्यायाधीश है आपका उड़ीसा हाईकोर्ट का, उसको सारे पोस्ट कार्ड डाल दो, और अगर उसके बाद भी नहीं होगा तो फिर हम कोर्ट में केस कर देंगे। लेकिन मुझे उम्मीद है कि मुख्यमंत्री को ही पोस्ट कार्ड भेजने से शायद इनका आरओ लग जाए। तो अगर एक बच्चा पोस्ट कार्ड लिखता है, ये भी शिक्षा का हिस्सा है ना, अपनी बात को हम कैसे कहें, है? कौन सा नजरिया होना चाहिए, कौन सा तरीका होना चाहिए, तो इससे जो सीखेंगे ना आप, तो वो सिर्फ शिक्षा के ही क्षेत्र में बदलाव नहीं लाएगा। कल आपकी सड़क, स्कूल की, घर की सड़क नहीं बन रही है, या हॉस्पिटल की कोई ऐसी दिक्कत है, तो उन चीजों को लेकर भी आपके अंदर एक समझ आएगी कि हम अपने अधिकारों को कैसे लड़ सकते हैं। तो जो आप लोग सोशल तरीके से काम कर रहे हो तो करिए ही, लेकिन जब तक उसके साथ थोड़ा सा जो है ना ये कानूनी चीजें नहीं जोड़ेंगे ना आप, तब तक मुझे लगता है कि गाड़ी जो है ना ज्यादा तेज चलने वाली नहीं है। और वो लोग, आप लोग समझ सकते हैं। और आज के वक्त में तो सबसे अच्छी फायदा क्या है कि आज तो हम आमने सामने बैठ के बात कर रहे हैं ना, है? अगर शाम को हमको जरूरत हो तो हम लोग वीडियो कॉन्फ्रेंस से बात कर सकते हैं, सारे लोग अपने मोबाइल ऑन कर लें और हम भी खोल के लिए सब बात कर सकते हैं, और रोज बात कर सकते हैं। तो पूरा देश मतलब जुड़ सकता है मिनटों सेकंडों के अंदर, एक दूसरे से बात कर सकते हैं। तो ये चीजों का फायदा उठाओ, और जो भी कार्रवाई करनी है ना उसको करो, ज्यादा इंतजार मत करो। आज 78 साल हो गए आजादी के, और आज भी देश की हालत क्या है? गरीबों का नंबर बढ़ गया है, भूखमरी बढ़ गई है, मेल न्यूट्रिशन जो आप कहते हैं कि नहीं होना चाहिए है, वो बढ़ गया है, शोषण बढ़ गया है, जस्टिस की जगह इनजस्टिस ज्यादा हो रहा है, अन्याय हो रहा है लोगों के ऊपर, कोई सुनने वाला नहीं है? एक हिंदू मुस्लिम करने के अलावा कोई यहाँ पे काम नहीं रहा है? बुनियादी चीजों के ऊपर कोई बात करने को तैयार नहीं है। आज कितने लोग हैं जो शिक्षा पे बात करते हैं देश के अंदर? कितने लोग हैं जो स्वास्थ्य के अधिकार के बारे में बात करते हैं? एक गरीब आदमी बीमार होता है, उसके पास पैसे नहीं होते अस्पताल तक जाने के, और वो मर जाता है बिना इलाज के। कौन लड़ता है उसके लिए? कौन बात करता है? कोई करता है? जबकि यही बुनियादी चीजें हैं। आज लोगों को नौकरियां नहीं मिल रही, काम नहीं मिल रहा है, क्योंकि ढांचा इस तरीके का बना दिया है कि 2-4% जो लोग हैं समाज के अंदर, सारी सब चीजें उनके हाथ में, बाकी सब ऐसे ही चलते रहो। तो हमें बहुत कहने का मतलब ये है कि हम सबको मिलकर बुनियादी जो चीजें हैं ना उनमें बदलाव लाने की जरूरत है, ढांचा क्रिएट करने की जरूरत है। जैसे मैंने पहले कहा कि इस तरीके का ढांचा होना चाहिए कि जब हमारी शादी हो तो तुम्हें तनाव ना हो कि हमारे बच्चे होंगे तो वो पढ़ेंगे कैसे, या कल कोई और समस्या होगी, पानी की, बिजली की, इसकी उसकी, वो समस्याएं कैसे हल होगी। एक व्यवस्था है, उसमें सब कुछ होगा, और खराब व्यवस्था होगा तो सबके लिए खराब होगा। इसलिए एक अच्छी व्यवस्था के लिए आप लोग चर्चा करो, उसमें मेरी भी मदद ले सकते हो, मेरे से बातचीत कर सकते हो। मैं अपना आपको कुछ विजिटिंग कार्ड दूंगा, उसमें मोबाइल नंबर है, व्हाट्सएप कर सकते हो, अपनी सवाल मेरे से कर सकते हो। वो अलग बात है, आपको थोड़ा हिंदी या अंग्रेजी इस्तेमाल करना पड़ेगा, या मुझसे टेलीफोन पे बात करना पड़ेगा। उड़िया में थोड़ा दिक्कत हो जाएगा मुझको, लेकिन कोई ट्रांसलेट भी करके कर सकता है, या मैं फिर ढूंढूंगा कोई आदमी दिल्ली में जो आपका उड़िया ट्रांसलेट करके मुझे समझा दे। लेकिन मकसद ये है कि हम लोग आपस में
बात कर सकते हैं, वार्तालाप कर सकते हैं, अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं और ये जो लड़ाई है ना इसको आगे बढ़ा सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि सारे लोग जो है वो मिलकर इस बात पे सीरियसली चलेंगे। और फिर दोबारा कह रहा हूँ कि जिस स्थिति में आप हैं उससे संतुष्ट मत हो। वो सबसे खतरनाक साइन होता है जिंदगी का, जब आदमी कहता है मैं तो संतुष्ट मिलो, संतुष्ट मत हो, बहुत कुछ करने की जरूरत है। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।